सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, यदि हमारे विद्यालय शीघ्र ही ओपन होते हैं, खुल जाते हैं, तब हमारे विद्यार्थियों की, शिक्षक साथियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में हमें महत्वपूर्ण सावधानियों का, नियमों का पालन करना अति अनिवार्य होगा। और साथियों, इस संदर्भ में गाइडलाइन भी जारी हुई है, जैसा कि मीडिया स्रोत या अन्य जो स्रोत हैं उनके माध्यम से खबरें आ रही हैं कि लगभग सितंबर माह से हमारे विद्यालय खुल सकते हैं। और साथियों, जब विद्यालय खुल जाएंगे तो हमें महत्वपूर्ण सावधानियों का ध्यान रखना होगा, इनका प्रतिदिवस पालन भी करना होगा। साथियों, एनसीईआरटी की गाइडलाइन जारी हुई है, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जो जानकारी हम तक पहुंची है, तो उसमें यह बताया जा रहा है कि जो विद्यालय हैं वो लगभग 6 चरणों में खुलेंगे। पहले बड़ी कक्षाएं होंगी, इसके बाद क्रमशः छोटी कक्षाएं खुलते जाएंगी। सबसे पहले 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएं खुलेंगी। इसके पश्चात दूसरे चरण की हम बात करें तो दूसरे चरण में कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी विद्यालय आना प्रारंभ होंगे। तीसरे चरण में मिडिल कक्षाएं, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी विद्यालय आना प्रारंभ करेंगे, उनमें एक निश्चित प्रक्रिया होगी। ठीक है। चौथे चरण की बात करें तो कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थी विद्यालय आना प्रारंभ करेंगे। पांचवें चरण की हम बात करें साथियों, तो पांचवें चरण में कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थी विद्यालय आना प्रारंभ करेंगे। छठवें चरण में पालकों अर्थात अभिभावकों की सहमति से नर्सरी कक्षाओं के बच्चों को विद्यालय बुलाया जाएगा। तो साथियों, इस तरह से एनसीईआरटी की जो गाइडलाइन है वो जारी हुई है, और जो प्रत्येक राज्य है वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपने यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार विद्यालय ओपन कर सकते हैं। तो जो जानकारी सामने आ रही हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि सितंबर माह के फर्स्ट वीक में लगभग हमारे विद्यालय ओपन अर्थात प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में फिर हमें अपने विद्यालयों में कुछ सावधानियों का, कुछ नियमों का पालन करना होगा। तो साथियों, उन्हीं नियमों या सावधानी पर हम चर्चा करते हैं जो कि हमारे लिए आवश्यक है, अनिवार्य भी है। यदि हम पूर्व से ही जागरूक रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो हम जब विद्यालय खुलेंगे तो हमको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिनका हमको विशेष ध्यान रखना है। देखिएगा, इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने उन बिंदुओं को लिखकर रखा है और प्रत्येक बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। शीर्षक के रूप में मैंने लिख दिया है कि यदि स्कूल खुलते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी होंगी। सबसे पहला बिंदु साथियों यहाँ पर देखेंगे तो विद्यार्थियों के बीच यथोचित दूरी रखना अनिवार्य होगा। साथियों, यह सबसे अहम और अनिवार्य बात है। कोविड-19 महामारी जो कि छुआछूत की एक बीमारी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों के बीच में विशेष दूरी, बच्चों और शिक्षकों दोनों के बीच में एक निश्चित दूरी रखना अनिवार्य होगा, दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। जैसा कि गाइडलाइन में बताया गया है, लगभग 6 फीट की दूरी बनाए रखना होगा या 2 मीटर की दूरी बनाए रखना होगा। तो ये जो डिस्टेंसिंग है, इसका पालन करना अनिवार्य होगा। अगला बिंदु साथियों देखेंगे हम, तो कक्षों के खिड़की दरवाजे पूर्णतः खुले रहेंगे जिनसे ताजी हवा व प्रकाश आता रहे। साथियों, कई बार ये होता है जब पहले कक्षा लगती हैं तो डिस्टरबेंस की वजह से या ज़्यादा शोरगुल या आवाज़ आने की वजह से शिक्षक साथी अपने कक्ष के दरवाजे और खिड़कियां लगभग बंद कर देते थे और बंद कमरे में बच्चों का अध्यापन कराते थे। किंतु वर्तमान में विद्यालय के जो कक्ष हैं उनके सारे दरवाजे खिड़कियों को खुला रखना होगा, जिससे कि पर्याप्त वहां पर हवा आ सके और जो प्रकाश है वो आ सके। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए अगले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं साथियों। तो अगला बिंदु है कि एसी नहीं चलाए जाएंगे ताकि शीत से बच्चे बच सके। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 जो महामारी है उसमें लगभग सर्दी जुकाम जैसी ही लक्षण होते हैं। तो हमारे विद्यार्थियों को किसी तरह से भी शीत ना हो, सर्दी ना हो, इस हेतु यदि जिन विद्यालयों में एसी या कूलर की व्यवस्था है तो वो एसी या कूलर न चलाएं। हो सकता है कि गर्मी के लिए हल्के जो पंखे हैं वो हल्की हवा के साथ चलाए जा सकते हैं, किंतु एसी और कूलर जैसी चीजें बिल्कुल नहीं चलाई जानी चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे शीत से बच सके। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साथियों। तो अगला बिंदु है बच्चे की बैठने की जगह निश्चित रहेगी, स्थान नहीं बदला जाएगा।
साथियों पूर्व में क्या होता था कि हमारे जो विद्यार्थी वो रोटेशन में बैठते थे, यानी जो विद्यार्थी जहाँ बैठा है दूसरे दिन उसकी जो बैठने की जगह है वो बदल दी जाती थी, है ना। इस तरह विद्यार्थी जगह बदल बदल कर बैठते थे, जिससे कि समस्त बच्चों को सामने सीट का अवसर मिल सकता था, या जो अपने सहपाठी है उसके साथ पढ़ने लिखने का उसको अवसर मिल जाया करता था। किंतु वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए बच्चों को स्थान बदलने की अनुमति नहीं देनी होगी, क्योंकि यदि कोई विद्यार्थी किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रसित है मान लिया जाए, तो जो भी जीवाणु कीटाणु हैं वो जिस जगह पर रहता है वो लगभग वहीं तक सीमित रहेंगे, या पूरे विद्यालय में या बच्चों में नहीं फैलेंगे, जिससे कि हमारे विद्यार्थी बच पाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखना होगा कि जो हमारे विद्यार्थियों की जो बैठने की जगह है वो नियत होगी, और जब तक इस संक्रमण काल रहेगा, है ना, और विद्यालय हमारे ओपन रहेंगे, तो हमारे विद्यार्थी उसी जगह पर बैठ करके विद्याध्ययन करेंगे तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। आगे हम चलते हैं साथियों। तो प्रति दिवस विद्यालय में सैनिटाइजेशन होगा। साथियों यह भी बहुत ही अनिवार्य है कि विद्यालय आने से पहले हमारे विद्यालयों को पूर्ण रूप से सैनिटाइज कर लिया जाएगा। इसके बाद यदि बीच का अवकाश मिलता है तब भी सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जाएगी, यह अनिवार्य भी होगा। और साथियों इसके लिए जो भी खर्च वगैरह की बात आएगी, इसके लिए गाइडलाइन निश्चित तौर से जारी भी होगी, और जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है ना, जो फंड है उसी से जो सैनिटाइजेशन का खर्च है वो किया जा सकेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि प्रति दिवस हमारे विद्यालय में सैनिटाइजेशन होना अनिवार्य होगा। आगे हम बात करते हैं साथियों, तो स्कूल में सभा या फंक्शन आयोजित नहीं होंगे। साथियों जैसा कि कोविड-19 महामारी के संदर्भ में कहा जाता है कि यह छुआछूत की बीमारी है और हमको पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में किसी प्रकार से भी कोई फंक्शन या किसी सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा। जैसे हम प्राथमिक या माध्यमिक कक्षाओं की बात करें तो बाल सभा वगैरह का आयोजन हम प्रत्येक शनिवार को करते हैं, परंतु वर्तमान में संक्रमण काल को देखते हुए हमें किसी प्रकार के भी सभा का आयोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो साथियों इसका विशेष ध्यान रखेंगे ताकि हमारे बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आने से बचे और इस महामारी से हम आसानी से निपट सके। आगे चलते साथियों, हम विद्यालय में प्रवेश से पहले विद्यार्थियों एवं स्टाफ की स्क्रीनिंग होगी। साथियों ये बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक बिंदु है। जब भी विद्यालय हमारे ओपन होंगे उस समय विद्यार्थी और स्टाफ जब विद्यालय आएगा तो उनकी स्क्रीनिंग किया जाना अति अनिवार्य होगा, अर्थात जांच कि कोई विद्यार्थी किसी बीमारी से या बुखार वगैरह से या सर्दी जुकाम से ग्रसित तो नहीं है या किसी तरह का बुखार तो नहीं आ रहा है। इस बात की जांच कर ली जाएगी। यदि किसी विद्यार्थी को कोई बुखार या कोई संक्रमण है तो उसे विद्यालय नहीं आने दिया जाएगा, या इसी तरह कोई शिक्षक साथी भी यदि बुखार या सर्दी जुकाम या किसी प्रकार के भी संक्रमण से ग्रसित है तो उसे भी विद्यालय नहीं आने दिया जाएगा, और इसकी व्यवस्था किया जाना अति अनिवार्य भी है। अगले बिंदु पर चले साथियों, हम विद्यालय के बाहर खाने पीने आदि की दुकानें नहीं लगाई जाएंगी। साथियों अभी क्या होता था कि जो विद्यालय है उनके आसपास कुछ लोग अपने खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल लगा लिया करते थे या दुकानें लगा लेते थे, ताकि मध्याह्न अवकाश में विद्यार्थी उनसे सामग्री क्रय करके अपना लंच वगैरह जो नाश्ता वगैरह वो कर लिया करते थे। किंतु वर्तमान में इस संकट काल को देखते हुए किसी भी तरह से जो आसपास है विद्यालय के आसपास खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, या कोई व्यक्ति जो है उसको दुकान नहीं लगाना चाहिए, या यदि कोई व्यक्ति दुकान लगाता है तो उसे इस बात के लिए मना करना अति अनिवार्य होगा, ताकि हमारे बच्चे उनसे कोई सामग्री खरीद करके न खाएं और इस संक्रमण से हम बच सके। अगले बिंदु पर हम चलते हैं साथियों, किसी भी तरह से बच्चों की सामग्री यथा पेन पेंसिल कापियां इत्यादि एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे। इसी तरह से लंच भी एक दूसरे से शेयर नहीं किया जाएगा। साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, हमें अपने विद्यार्थियों को इस बात से अवगत कराना होगा कि वो अपनी जो सामग्री है पठन सामग्री कापी पुस्तक पेन पेंसिल रबर कटर
वो किसी भी तरह से अपने साथी या जो अन्य विद्यार्थी है उससे शेयर नहीं करेंगे, उससे नहीं देंगे। केवल अपनी सामग्री स्वयं ही उसका उपयोग करेंगे। उसमें समझाना होगा कि वर्तमान में जो संकट काल है इससे निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है और हमको किसी प्रकार से भी एक दूसरे के संपर्क में आने से बचना है। वो चाहे वस्तु हो, चाहे जो हम छू करके एक दूसरे संपर्क में आए या वस्तु को का आदान प्रदान करके संपर्क में आए, तो इससे हमको विशेष तौर से बचना होगा और बच्चों को भी यही समझाना होगा। साथ ही इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा कि जो विद्यार्थी हैं वो यदि अपने घर से लंच लाते हैं तो उस लंच को वे एक दूसरे से शेयर ना करें। यदि विद्यालय खुलते हैं और माध्यमिक और प्राथमिक शाला में यदि मध्याह्न भोजन बनने की स्थिति आती है तो जो बच्चों को भोजन कराया जाएगा तो वो भी पर्याप्त दूरी रखकर कराई जाएगी। इसके संदर्भ में आगे हम निश्चित ही गाइडलाइन जारी होगी और क्या गाइडलाइन जारी होती है उसके अनुसार हमको कार्य करना होगा, है ना। तो कुमला की ये है कि वस्तुओं का आदान प्रदान शेयरिंग न की जाए। ठीक है, अगले बिंदु पर चलते साथियों। तो अगला बिंदु है कि सभी विद्यार्थियों को अपने घर से पानी की बाटल लाना अनिवार्य होगा। साथियों, विद्यालय में पेयजल सुविधा होती है विद्यार्थियों के लिए, है ना, और सभी विद्यार्थी वहां से पानी लेकर के उसका उपयोग करते हैं। किंतु वर्तमान संकट काल में सभी विद्यार्थियों को अपने अपने घरों से पानी की बोतल लेके आए और अपनी ही बोतल से पानी पिए, दूसरे की बोतल का पानी ना पिए या दूसरे व्यक्ति को, दूसरे छात्र को अपनी बोतल का पानी ना दे। इस बात का सुझाव जो है या जानकारी हमको अपने विद्यार्थियों को भी देना होगा और इस बात का पालन हमें भी करना होगा ताकि हम इस संकट काल से जूझ सके और इस पर हम विजय प्राप्त कर सके। अगले बिंदु पर चलते हैं साथियों। प्रत्येक बच्चे व शिक्षक को मास्क लगाना या फेस कवर करना जरूरी होगा। साथियों, यह बहुत ही अनिवार्य बात है कि समस्त शिक्षक स्टाफ को, सारे विद्यार्थियों को इस बात से हमको अवगत कराना होगा कि सभी बच्चे, सभी शिक्षक साथी अपने मुंह पर मास्क लगाकर आए या अपने जो चेहरा है, नाक और मुंह, उसको किसी रुमाल से या गमछे से ढकें, जिससे कि यदि हम सांस लेते तो सांस के साथ में वाष्प या वाष्प के कण जो है वो बाहर न जा सके, जिससे कि संक्रमण न फैले। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को, शिक्षक को इस बात की सावधानी विशेष तौर से जोर देकर रखनी होगी। ठीक है, अगले बिंदु पर चलते साथियों। विद्यालय के शौचालय व वॉशरूम को उपयोग करने के पश्चात अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। साथियों, इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि विद्यालय जब खुल जाएंगे तो उसके पश्चात हमारे विद्यार्थी निश्चित तौर से शौचालय या वॉशरूम का प्रयोग करेंगे और जब भी कोई विद्यार्थी या शिक्षक वॉशरूम का प्रयोग करता है, उपयोग के पश्चात उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज किया जाना चाहिए, जिससे कि दूसरा विद्यार्थी या दूसरे शिक्षक साथी उसका उपयोग दोबारा कर सके। इस बात का विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। आगे चलते हैं साथियों। केवल वे ही पालक शिक्षकों से मिलेंगे जिनके पास फोन सुविधा नहीं है। साथियों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि केवल वे ही अभिभावक, वे ही पालक जो है वो शिक्षकों से मिले, शिक्षक स्टाफ से मिले जिनके पास फोन सुविधा नहीं है और वे अपने विद्यार्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके या विद्यार्थियों के बारे में जानकारी दे सके। अन्य पालकों को, अभिभावकों को फोन पर ही चर्चा करने के लिए सूचित किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इस बात का भी हमको विशेष ध्यान रखना होगा। और साथियों, चलते हैं हम अंतिम बिंदु पर। तो एसएमसी की बैठकें आयोजित नहीं होंगी। साथियों, इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि अभी संकट काल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अर्थात जो शाला प्रबंधन समिति है उसकी बैठकें आयोजित ना हो। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि हमको किसी प्रकार से भी जो एक समूह में या भीड़ के रूप में एकत्रित नहीं होना है और सबको दूरी बनाकर रखना है। इसलिए ही हमको जो एसएमसी या पालक शिक्षक संघ की जो बैठकें वो इसमें आयोजित नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही इसके अलावा भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं जिनका कि हमको पालन करना चाहिए, जिससे कि हम इस संकट काल में बच सके। साथियों, इस कालखंड में मैंने इन महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की। आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।